नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना जो भारत का संवैधानिक विकास का जो हम टॉपिक्स करते जा रहे हैं उसके बिहाफ पे जो आज अपना टॉपिक चल रहा है, आज का जो टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में आज हमने पढ़ना है। 1853 का चार्टर एक्ट। टोटल कितने चार्टर एक्ट आए हैं भाई? टोटल कितने चार्टर एक्ट आए हैं? 4 चार्टर एक्ट आए हैं। 1793 में, फिर 20 साल के बाद 1813, फिर 20 साल के बाद 1833 और ये अंतिम 1853। 1853 का चार्टर एक्ट है जो लास्ट चार्टर एक्ट था। अब इसमें क्या बदलाव हुआ, इनने क्या बोला, क्या करना है इस टाइम पे? सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस चार्टर एक्ट के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। इस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे भाई? सभी को पता होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये क्या थे? इस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे। अब इसको, इस चार्टर एक्ट को फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि विधान परिषद का निर्माण हो रहा है। विधान परिषद भारत के लिए जो भारत में क्या करेगी, कानून व्यवस्था बनाएगी। चलो जी देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले इसमें हुआ क्या, विधायी कामों को, विधायी कार्य और कार्यपालिका दोनों को क्या कर दिया, अलग किया। दोनों को अलग किया गया। विधायी कार्य और कार्यपालिका को अलग किया गया। विधायी कार्य को करने के लिए इन्होंने एक विधायी परिषद बनाई। क्या बनाई? विधायी परिषद बनाई। विधायी कार्यों को करने के लिए विधान परिषद। कितने मेंबर होंगे जी इसके? टोटल 12 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 12 मेंबर होंगे, जिसमें से 6 मेंबर पहले की तरह कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ होगा। जो बाकी के 4 मेंबर हैं वो कौन होंगे? गवर्नर जनरल की परिषद के, गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर होंगे, प्लस 4 मेंबर गवर्नर जनरल की परिषद से ये मेंबर होंगे। तो बाकी 6 मेंबर वो कौन होंगे भाई? ये 6 मेंबर का आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, पहला जो मेंबर सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होना चाहिए, पहला जो सुप्रीम कोर्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में बनाया गया। ठीक है जी। तो उसका जो चीफ जज होगा, चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहला मेंबर। दूसरा जो मेंबर होगा सुप्रीम कोर्ट का ही अदर सेकंड जज, जो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है जी। और बाकी के 4 मेंबर कहां से आएंगे, ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आएंगे। 4 मेंबर कहां से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। तो आपको यहाँ पे चीज देखने को मिलेगी कि लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा है यहां से। भारत में पहली बार क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
क्योंकि इन एरिया से अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा कहां पर, विधान परिषद में काम करने के लिए जी। ठीक है जी। अब एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना। क्या बात ध्यान में रखनी है कि विधान परिषद को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति लेनी होगी, गवर्नर जनरल की। और गवर्नर जनरल को ही वीटो दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल को विधान परिषद द्वारा बनाए किसी कानून पर सहमति नहीं है तो वो वीटो लगा सकता है। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है, विधान परिषद को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति लेनी है भाई, गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी होगी। ठीक है जी, ले लीजिए। और वीटो किसको दिया गया, वीटो पावर किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। अगर कोई कानून उसको सहमति नहीं है तो वो वीटो लगा सकते हैं। इसी के तहत विधायी सदस्य, आपको याद होना चाहिए 1833 का जो चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था उसमें एक विधि सदस्य को ऐड किया गया था। और पहला विधि सदस्य कौन बन के आया था, लॉर्ड मैकाले आया था। तो उस विधि सदस्य को परमानेंट मेंबर बनाया गया, किसका, विधान परिषद का। विधान परिषद का क्या बनाया गया, सॉरी गवर्नर जनरल की परिषद का, गवर्नर जनरल की परिषद का परमानेंट मेंबर, किसे, परमानेंट मेंबर बनाया गया, किसे, विधि सदस्य को, विधि सदस्य को परमानेंट मेंबर बनाया गया। चलो जी, नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है हमें, कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब आगे के लिए टाइम निर्धारित कोई नहीं मिला। जैसे हर एक्ट के बाद उन्हें 20 सालों का मतलब टाइम मिलता था कि 20 सालों के बाद हम रिन्यू करेंगे आपके लिए रूल एंड रेगुलेशन। तो इस बार क्या हुआ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहां पे लिखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, इनडेफिनेट टाइम, मतलब किसी भी टाइम ब्रिटिश क्राउन क्या कर सकता है, सारा का सारा जो कंपनी का क्षेत्र है वो अपने अंडर ले सकता है। इनडेफिनेट टाइम मिला किसको, कंपनी को। इनडेफिनेट टाइम मतलब अनिश्चित टाइम पीरियड, अनिश्चित मतलब कोई निश्चित टाइम निर्धारित नहीं किया गया कि इतने टाइम के बाद हम आपसे पावर्स को ले लेंगे या हम राज करेंगे, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं था। किसी भी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा और सारा का सारा शासन किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमें ध्यान में रखना है, कहते इसी एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल और पंजाब के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। बंगाल एंड पंजाब के लिए क्या किया गया भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक नया मतलब की पद लाया गया इसमें। और क्या कहा गया, बंगाल का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना जी, बंगाल का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना F.J. हार्डी। F.J. हार्डी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, F.J. हार्डी। इसी प्रकार पंजाब का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, जॉन लॉरेंस। ठीक है जी, यहां नोट करते हैं, पंजाब का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया, जॉन लॉरेंस को। ठीक है जी। तो 1853 के तहत हमें ये पॉइंट अपने ध्यान में रखने हैं और इसे क्या बोला जाता है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट।
ठीक है जी। और इसके टाइम पे जब ये चार्टर एक्ट आया था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। और इसके तहत हुआ क्या? विधायी कार्य और कार्यपालिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी कार्य को करने के लिए 12 मेंबर की एक परिषद बनाई गई, जिसे क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोला गया। विधान परिषद के जो 12 मेंबर हैं उसमें से पहले 6 में से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ऑफ इंडिया, ओके। कमांडर इन चीफ सेनापति, और 4 मेंबर जो गवर्नर जनरल की परिषद के थे, ओके जी। जो अदर 6 मेंबर नए ऐड हुए उसमें से देखिए जरा, कहते हैं कि चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सेकंड नंबर पे जो दूसरा बंदा था सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके जी। और जो 4 मेंबर थे वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने एरिया को। इसी के तहत यहाँ पे क्या शुरू होता है हमारे यहाँ पे? लोकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कब स्टार्ट हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1853 के तहत। विधान परिषद कब बनी थी, किस एक्ट के तहत? 1853 के तहत। हमने ये ध्यान रखना है। विधान परिषद को कानून बनाने की क्या अनुमति, कानून बनाने की अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? गवर्नर जनरल से। और वीटो किसके पास होगी? गवर्नर जनरल के पास, ठीक है जी। और किसको परमानेंट मेंबर बनाया गया गवर्नर जनरल की परिषद का? विधि सदस्य को। और पहला विधि सदस्य कौन बन के आया था? लॉर्ड मैकाले, ओके जी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने टाइम के लिए मतलब काम करने का टाइम मिला? नो, कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, मतलब डिफाइन ही नहीं किया था। इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी भी टाइम वो अपने पास इसके अधिकार ले सकती थी। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है बंगाल और पंजाब के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, बंगाल और पंजाब के लिए। तो बंगाल का जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना वो कौन थे? F.J. हॉल्डिंग, ओके जी। और पंजाब का जो फर्स्ट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना वो थे जॉन लॉरेंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।